इस्लाम को जब हम कामिल, मुकम्मल और अकमल दीन कहते हैं तो हमारे दीन ने हमें मस्जिद चलाने का तरीक़ा भी बताया है और मुल्क चलाने का तरीक़ा भी बताया है। जिस तरह किताब व सुन्नत का निज़ाम मस्जिद में, मदरसे में राइज करने का कहा गया है, इसी तरह किताब व सुन्नत के निज़ाम को दुनिया में राइज करने का कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला की इस ज़मीन को, निज़ाम हुकूमत को, निज़ाम अदल को, निज़ाम पार्लियामेंट को जब शरीयत इस्लामिया के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक चलाया जाएगा तो अमीर, ताजर, दौलतमंद, ब्यूरोक्रेट्स ये सब भी सुकून महसूस करेंगे। बहुत सारे एतमाद के साथ तिजारत कर सकेंगे, वज़ादारी के साथ अपना वक्त गुजार सकेंगे। गरीब आदमी को आसाइशें और सहूलियात उसके दरवाज़े पर मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अपने नेक बंदों को इक़्तिदार दिया। रब करीम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुल्कों का बादशाह बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार अता फ़रमाया। और फिर कुर्बान जाएं, अल्लाह ताला ने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार अता फ़रमाया। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहैसियत एक सरबराह मुमलिकत के वो सारे काम अपने सामने हुज़ूर ने किए। नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन हैं। किसी शख्स की ज़रा सी तकलीफ़ हुज़ूर को सोने नहीं देती, लेकिन हुज़ूर ने अपने सामने निफाज कराया। अगर किसी को कोड़े लगने की ज़रूरत थी तो फरमाया इसको ले जाओ, वहाँ बांधो, कोड़े मारो। अगर किसी शख्स पर चोरी की, ज़िना की कोई हद जारी करनी थी तो हुज़ूर ने अपने सामने वो जारी करवाई। निफाज अमली कानून का अपनी निगाहों के सामने करवाया। एक सरबराह मुमलिकत किस तरह से वक्त गुजारता है और उसे किस तरह से चीज़ों को लेना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें करके, बता के, सिखा के हमारे लिए दस्तूर छोड़ा। हमने आहिस्ता 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 ये किया कि जिस तरह ईसाइयों के पोप, उन्होंने मज़हब की तशरीह ये की कि गारों में रहना है, दुनिया से कट के रहना है। या पंडितों और जोगियों ने जो मिजाज दिया था वो माहौल हमने तारी किया। इस्लाम को हमने जुज़ वक्ती बनाया, कुल वक्ती नहीं बनाया। मस्जिद में आ गए तो वज़ू कर लिया, टोपी पहन ली, नज़र झुका ली, तस्बीह पकड़ ली, कहा मैं मस्जिद में हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मस्जिद में हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं मस्जिद में हूँ, मैं बददियानती नहीं कर रहा। ओ खुदा के बंदे, जो रब जिस तरह मस्जिद में देखता है मस्जिद के बाहर भी उसी तरह ही देखता है। उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। तुम्हें हम पहलू नेक होने का कहा गया। इस्लाम ने अपने मानने वालों को जो जज्बात दिए, मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, एहसास हो के बात करता हूँ कि मसाजिद में, मदारस में जब कोई सियासी बात की जाती है तो वाकई बाज़ लोगों को ठीक नहीं लगता। क्योंकि क्यों ठीक नहीं लगता? वो इसलिए ठीक नहीं लगता कि वो कहते हैं यार थक गए हैं सारा दिन तबसरे सुन के, वहाँ भी सियासी बातें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ से हमें कोई ख़ास रूहानी बात सुनने को मिले जो हमारे दिल के सुकून का बायस बने, कोई ख़ास ताज़गी वाली बात सुनने को मिले। लेकिन मैं आपको ये भी बड़े एहसास के साथ बात अर्ज़ करता हूँ, ये जज्बा गलत नहीं है। कुछ लोगों का ये जज्बा तनकीद का होता है, उसकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं हम तो रूहानी ताज़गी के लिए, उनकी बात भी ठीक है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने और हुज़ूर के चारों खुलफा ने सियासत की जितनी तदबीरें की हैं वो मस्जिद शरीफ में बैठ के की हैं। क्योंकि ये जज्बा पाकीज़ा था, खुलूस वाला था, खिदमत वाला था, इशाअत तबलीग वाला था, दीन को आगे फैलाने वाला था। तो ये पाक जगह पर बैठ के बात हुई। इसे पलीद, नापाक और चूँकि गलत अब किया गया है तो अब बाज़ चीज़ें बोझ बनती हैं। कुरान मजीद की जो आया करीमा मैंने तिलावत की है ना,
मैं आपसे अर्ज़ करूं, मईशत से ज़्यादा, मुआशरत से ज़्यादा, एटमी ताकत से ज़्यादा ज़रूरत नेक लोगों की होती है। याद रखना, बेहतरीन किस्म का असला मौजूद हो लेकिन चलाने का फ़न ना आता हो तो बंदा दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंसान के पास बेहतरीन गाड़ी मौजूद हो लेकिन उसे चलानी ना आती हो तो उसके लिए सफ़र कभी भी मुकम्मल नहीं होता। हमारे पास सारा कुछ है, दयानतदार लोगों की कमी है। लोग कहते हैं मईशत का कुछ करो, मुआशरत का कुछ करो, तो ये कुरान देखें अल्लाह का क्या फरमाता है। रब का कुरान कहता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द। कुछ लोग वो हैं कि अगर अल्लाह उन्हें ज़मीन में इख्तदार अता करे, वो क्या करेंगे, अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात, वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, व अमरु बिल मारूफ़, वो नेकी का हुक्म देंगे, व नहू अनिल मुनकर, वो बुरी बातों से मना करेंगे। वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और हर काम को अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है, सब कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ होना है। उन लोगों को रब अगर इख्तदार दे, ज़रूरत बंदों की ज़्यादा है कि बंदे दयानतदार मिले। ये वो लोग नहीं होते कि इन्हें माल मिल जाए तो ये अय्याश हो जाते हैं, बल्कि इन्हें माल के ख़जानों की कुंजियाँ मिलें तो ये रब की गरीब मखलूक के लिए दरवाज़े खोल देते हैं। ये नमाज़ों का ख्याल करते हैं, ये दीन का इबलाग करते हैं। बैठे थे हुजूर के सहाबा हज़रत उमर के गिर्द, दोस्त यार, पुराने बातें हो रही थी, तो हज़रत उमर कहने लगे दौरे खिलाफत चल रहा है जनाब उमर का, मैं कह चुका हूँ कि हमें ज़रूरत मुत्तकी परहेज़गार लोगों की टीम की है। उन लोगों की ज़रूरत है जिनके दिल में दर्द हो, जो तकवे वाले हों, जो मखलूक खुदा के बारे में गुंजाइश रखते हों। हज़रत उमर के गिर्द दोस्त आप बैठे हैं, तो हज़रत उमर कहने लगे चलो अपनी अपनी कोई ख्वाहिश ही बताओ। तो चूँकि हालात बड़े ख़राब थे, कहत का दौर था, बाज़ जगहों पे गरीबों को बड़ी मुश्किल थी, तो सब लोगों ने सदक़ात और खैरात की ही बात की। एक साहब कहने लगे मेरा दिल करता है कि ज़मीन गल्ले और अनाज से भर जाए सारी और मैं अल्लाह की मखलूक में बाँट दूँ। तो दूसरे ने कहा मेरा दिल करता है सोने चांदी से ज़मीन भरे और मैं रब की मखलूक पर तकसीम कर दूँ। एक तीसरे सहाबी भी फरमाने लगे मेरा दिल करता है सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से ये ज़मीन भरे और मैं अल्लाह की मखलूक में बाँट दूँ। सब अल्लाह की मखलूक पर करम करने की, रहम करने की, तकसीम करने की बात कर रहे थे। तो फिर बोल के कहने लगे उमर आप भी तो बताएं ना, आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना। तो हज़रत उमर देर तक खामोश रहे, फिर ठंडी आह भरी, फरमाने लगे मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत माद बिन जबल जैसे लोगों से भर जाए। मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान जैसे लोगों से भर जाए। मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे लोगों से भर जाए। ये ज़मीन इन लोगों से भर जाए और मैं फिर इन सब लोगों को साथ मिला के ज़मीन पे रब की इताअत का चलन आम कर दूँ। लोगों को रब रसूल का फर्मा बरदार बना दिया जाए। खैर वाले लोगों से ज़मीन भरे, मेरी ख्वाहिश ये है। जब खैर वाले लोगों से ज़मीन भर जाती है फिर मईशत भी ठीक हो जाती है, मुआशरत भी ठीक हो जाती है, दिफाई महाज पर भी लोग कामयाब हो जाते हैं, तालीम और सेहत के शोबों में भी मजबूती आती है। शर्त यह है तुमने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे रुखे यार ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। वो लोग जो मजबूती लाएं मुआशरे में, जिनका हिल्म, बुर्दबारी, तकवा, ये चीज़ें मजबूती। हमारे यहाँ कोई मनसूबा बंदी नहीं। जिन बेचारों के कशकोल कल फैले थे उनके आज भी फैले। किसी भी इशारे पर 2 मिनट के लिए ब्रेक लगती है तो 4-4 भिखारी आपकी गाड़ी का शीशा बजाते हैं। अब बाज़ इशारों पर, टूल प्लाज़ों पर लिख के लगा दिया गया है ये पेशावर भिखारी हैं, इनको खैरात ना दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन सारे भिखारियों को एक जगह पे खड़ा करके पूछना किसने है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो। उनके घरों तक उनके साथ किसने जाना है
कौन आदमी है जो जाके उनसे कहेगा कि जनाब तुम क्यों खैरात के लिए खड़े हो, तुम्हारी मजबूरी क्या है? क्या रियासत की, हुकूमत की, ताजर की, मालदार की, तगड़े आदमी की ये ड्यूटी नहीं? उन तक रसाई किसने हासिल करनी है? वो बेवा जो पिछले साल दरवाजे पे ज़कात लेने आई थी वो इस साल भी आई है। वो खातून जिसे पिछले साल आटे का थैला दिया था वो इस साल भी आई है। वो खातून जो पिछले साल 4 बच्चों को साथ लेकर के छोटों को आई थी वो आज भी उसी तरह कशकोले तलब दराज किए हुए है। और हज़रत उमर क्या फरमाते हैं? सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसको इमाम बहकी ने और इमाम सुयूती ने नकल किया है। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इराक़ वालों मैं तुम्हारी बेवाओं के लिए ज़रूरत का इतना सामान कर जाऊंगा कि बीबी जब तक ज़िंदा रहेगी किसी की मोहताज नहीं होगी। उसके लिए इस तरह के असबाब पैदा कर दिए जाएंगे कि उसे हाजत नहीं होगी। उसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर उसके अखराजात देख कर उसके लिए एहतमाम कर दिया जाए। उसे दोबारा कशकोले तलब दराज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सहाबी थे हज़रत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमा गफ़ारी रदी अल्लाह ताला। इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हज़रत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हज़रत खफाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहाँ उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हज़रत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फ़ौजी बेचारे जिनकी बीवियाँ, जिनको एक तकरीब में तो खूब एवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म हो जाते 10 आ जाए, फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं कर दे। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज़। लोगों का नज़रिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शोहदा के घरों में एवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है? वो ज़माने की तेज़ धूप और तेज़ आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? बग़ैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है वो कितना को मुश्किल होता है। वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं ये कभी सोचा लोगों ने? यहाँ तो निरंगिए सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफ़र न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुँच गए, और जिन्होंने जवानियाँ गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हज़रत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे। सरेरा जनाब उमर से मिली और मिल के कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूँ जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिल के मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़हरिस्त नहीं मांगी, ख़र्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फ़लाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हज़रत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी। छम छम सैयदना फ़ारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊँट निकाला, वहाँ से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियाँ, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ ज़रूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है। और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये ख़त्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक ख़त्म हो जाएगा, पैसे कब तक ख़त्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं दे दिया? यहाँ लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे। कहा एक ही खातून को आपने इतना नहीं दे दिया? तो हज़रत उमर नाराज़ हो गए, फरमाने लगे, तुझे तेरी मार होए,
मेरी नज़रों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान ओहद में काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे थे। आज तक मेरी नज़र में मौजूद है। तू कहता है मैंने ज़्यादा दे दिया। औलाद किसे नहीं प्यारी होती? बच्चों को देख देख के बंदा कलेजा ठंडा करता है। औलाद को देख देख के आँखों को सुकून होता है। इंसान की तबीयत शाश बशाश होती है। हज़रत उमर वजीफ़ा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हज़रत उसामा बिन जैद का वजीफ़ा डबल लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर का वजीफ़ा सिंगल लगाया। तो हज़रत उसामा बिन जैद कहने लगे, अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया, उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक जवाब में कहने लगे, पुत्र उसामा के वालिद जैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हज़रत उमर की शान क्या है ज़माना जानता है, पर फिर भी हज़रत उमर फरमाने लगे तूने अपने बाप के साथ हिजरत की। फरमाया उनकी खिदमत ज़्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफ़ा भी ज़्यादा लगाया जाएगा। हमारे यहाँ हम ना मेरिट करना चाहते हैं पर दूसरों के लिए, अपने ऊपर किसी मेरिट को हम काबिल कबूल बिल्कुल नहीं। यानी मैं सौदा खालस लेना चाहता हूं दुकान से, तो आप बताएं आप जो सौदा बेचते हैं वो खालस ही बेचते हैं? आपको तो खालस चाहिए, लेकिन आप भी तो कुछ ना कुछ बेचते हैं। आपका खालिस है, अगर आप खालिस बेच रहे हैं तो इंशाल्लाह मिलेगा भी खालिस। चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हज़रत उमर ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की अज़वाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाएं ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हज़रत उमर की बालग नज़री है। वो क्या बंदा हुआ जिसकी हर जगह नज़र ही ना हो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पे जचेगी। तो हज़रत उमर फरमाने लगे नहीं, एक सहाबिया हैं हज़रत उम्मे सुलैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हें बुलाओ, ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हज़रत उमर फरमाने लगे जब ओहद में ढेर सारे लोग ज़ख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात ख़राब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आँखों से देखा कि उस एमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मिशकीज़ा पकड़ पकड़ के ज़ख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमात हैं उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज़्यादा हक बनता है कि उसको ये एजाज़ दिया जाए। मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक़ की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज़्यादा बनता है, इसका दर्जा ज़्यादा बनता है, खिदमात ज़्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीज़ें आप वुसअत क़ल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज़्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से ज़रा नीचे उतरेंगे और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर। हज़रत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुम्मे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ़ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात ख़राब करता है। हज़रत उमर फ़ारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए, तो हज़रत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो वो सहाबी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है, ओ मैं तो कहीं काम में मसरूफ़ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूँ, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वज़ू करके ही मस्जिद में आ गया हूँ जुमा पढ़ने। तो उमर फ़ारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना
आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। इन बातों का भी यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नज़र भी उनके ज़हन में है। और यहाँ तक जो बारीक चीज़ें यानी हज़रत उमर फ़ारूक गुज़र रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होकर कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हज़रत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हज़रत सनान बिन सलमा फरमाते मैं अभी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुज़ूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं। और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाएं वो उठानी नाजायज़ नहीं होती। तो हुज़ूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप। हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज ख़राब हो जाता है। वो तीसरी चीज़ के ना वो वाली दिखाओ तो कहते लैनी है तो लै, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह ख़रीद के ला के पेश कर दूँगा। मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं। हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज़्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज़्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज़्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज़्यादा है, शीशे के बड़े बड़े महल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज़्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज़ गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी ब्याह तकरीबात अफ्तारियाँ उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी ज़रूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाज़ों का तंग आमद बजंग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज़्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की ज़रूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहाँ से है। यहाँ तक उतर के हज़रत उमर फ़ारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हज़रत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फ़ारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज़्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के। अब मैं जब जाऊँगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं, हूँ मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक़ है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हज़रत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हज़रत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूँ। हज़रत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूँ कोई अमीर ज़ादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना। हज़रत फ़ारूक आज़म का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के। लेकिन यहाँ तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफ़र न थे। मेरे अजीज़ों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए। इस नहज पर हज़रत उमर छोटी चीज़ों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो हज़रत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए पाए नज़र होश में आ ये कुव्वे नबी है, आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। पता नहीं वहाँ सारे नारे ही गलत हैं, किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहाँ एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहाँ एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने यहाँ आ गए हैं, नजर करम हो जाए।
या रसूलुल्लाह पहुंच गए हैं रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, ओ वेखो एक पिया सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। वहां यही नारा अच्छा लगता है, लब वाह है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे वारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाज़री तो उस पाक दर की।